नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। आपको पता है ना, आज सैटरडे मतलब आज फ्राइडे हो गया है, कल सैटरडे है। आज इस वीक का दिन लास्ट है। आगे बात करेंगे अपडेट क्या आया है, क्या कोई गुड न्यूज़ आई है क्या, उसको भी कवर करेंगे। और जो बीते वर्किंग डे में यानी कारोबार के दिन में कारोबार हुआ है, जो काम काज चला है, उसको भी कवर करेंगे हम। लेकिन हर बार की तरह दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हाँ, अगर आपको जानकारी कुछ काम की लगे तो ही सब्सक्राइब करना आप यहाँ पे। ये बात मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूं। अब आपके पास स्टॉक तो होगा पोर्टफोलियो में, तभी दोस्तों आप इस वीडियो देख रहे हो ना। यहाँ पे लॉजिक समझना आप यहाँ पे। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं होगा तो आप वीडियो देखोगे नहीं यहाँ पे। सिंपल सी बात है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, आप नहीं देखोगे। अब जब बीते 17 नवंबर 2025 यानी कि मंडे था उस दिन कामकाज हुआ और कंपनी की क्लोजिंग 200 पे थी। दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे, हम बीते मंडे गए ना, उसका वॉल्यूम देखेंगे। और जो 10 नवंबर को कंपनी में कामकाज हुआ था ना, उसका वॉल्यूम भी देखेंगे, क्योंकि 10 के बाद फिर अगला 17 आया यहाँ पे। अब 17 के बाद आएगा 24। दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे 24। बात भूलना मत आप यहाँ पे। आज इस वीक का दिन लास्ट है, यानी कि आज 21 नवंबर हो चुका है। अगर दोस्तों आज भी कंपनी में से, पता है आपको, कोई नई बात नहीं है, आज भी कामकाज नहीं चलेगा। आपको पता है इसका, कामकाज आज भी नहीं चलेगा यहाँ पे। सवाल यही है कि कब तक कामकाज चलेगा। तो देखो, मैंने आपको पहले बोला है, कंपनी जिस लिस्ट में चल रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ रूल्स के हिसाब से सिर्फ कामकाज होगा मंडे मंडे को, बस। ये बात मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि मंडे को कामकाज चलेगा कंपनी में। और हाँ, आगे मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कि जिस लिस्ट में कंपनी चल रही ना, उसका क्या नियम है, क्योंकि इन्वेस्टर तो पैनिक हो रहे हैं। हर एक इन्वेस्टर यही बात बोल रहा है, कब तक ये कंपनी रिकवर करवाएगी, मेरी इतनी गिरावट है, क्या करूं मैं इतनी गिरावट हो रही है, मैं क्या करूं। देखो, कहीं ना कहीं बात सच है दोस्तों, बात याद रखना, कहीं ना कहीं बात सच है, क्योंकि इन्वेस्टर का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो बेचारा इन्वेस्टर क्या करे। लॉस में तो यही क्वेश्चन निकलेगा ना मन में कि अरे यार, इस कंपनी में इतना लॉस हो रहा है, अब मैं क्या करूं, क्या करूं। देखो, बात मैंने आपको बोल दी स्टार्टिंग में, बात सच है। इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं यहाँ पे, ये बात मुझे पता है, क्योंकि किसी की अच्छी खासी बाइंग प्राइस थी। अब देखो, अच्छा प्रॉफिट आ चुका था, प्रॉफिट अच्छा हो चुका था, लेकिन एन मौके पे, मतलब मेन टाइम है दोस्तों, ये टाइम को छोड़ रहे हैं, मतलब ये टाइम है खास, तो इसी टाइम पे आके कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। मतलब यार गजब किया यार। जब तेजी आई थी ना, तब तो कंपनी में कामकाज चल रहा था, लेकिन जब मेन टाइम आया ना, उस टाइम पे सर्किट बंद कर दिया, कारोबार बंद हो चुका है। हर एक इन्वेस्टर यही बात बोल रहा है, अरे यार क्या हो गया है ये कंपनी में, इतना तो लॉस हो रहा है, अब तो लॉस होना शुरू हो गया यहाँ पे, क्योंकि इतना प्रॉफिट करवाया कंपनी ने और मेन समय पे आके कामकाज बंद कर दिया है। तो समय फिर लॉस तो होगा ना दोस्तों यहाँ पे। लेकिन देखो, एक बात मैं बोल दूं आपको, ठीक है, जो हो रहा है एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। इस जो कंपनी में बताऊं को लिस्ट में, किस लिस्ट में कंपनी चल रही है मैं क्लियर करूंगा, लेकिन आपके सामने में 5 डे का चार्ट ओपन करूंगा। ये कामकाज था मंडे का, जिसमें पूरे टाइम फ्रेम में 200 की क्लोजिंग थी, सेम ओपनिंग थी, सेम क्लोजिंग थी। आपके सामने 5 डे का चार्ट ओपन किया है, इसको देख लो। 161 की ओपनिंग थी 20 अक्टूबर को, दीपावली से एक दिन दो दिन पहले। लेकिन दीपावली के बाद देख लो, 23 को देख लो, फिर क्या, फिर तो सर्किट में बदलाव हुआ ही नहीं। देख लो, पूरे लगातार देख लो 7 नवंबर तक। देखो, वो बात भी सच है कि जब टाइम आया था कंपनी का तो रिकवरी करवाई, लेकिन जब मेन टाइम अपना प्रॉफिट बुक करना था, उस टाइम पे कंपनी ने आके अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। ऐसा पता था किसी को कि लगातार अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट और यहाँ पे आके ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी? नहीं था। आज देखो, एक दो दो दिन से लोअर सर्किट, ये 2 दिन नहीं है, इसको 2 मंडे मानो आप यहाँ पे, क्योंकि 4 दिन वीकली ऑफ था, 4 दिन चला कारोबार, 4 दिन में 5 दिन मान लो मंडे का,
4 दिन क्लोज था मार्केट, एक दिन चला था मंडे को। तो मंडे का दिन मानो आप यहाँ पे। जिन जिन निवेशक का कंपनी में अभी पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा उनको पता होगा कि कंपनी क्या कर रही है, और उनका दोस्तों अभी धीरे धीरे चिंतित हो रहे हैं, वो टेंशन ले रहे हैं, बार बार पैनिक हो रहे हैं कि यार समय निकल गया है, समय निकल रहा है, लॉस करवा रही कंपनी, मंडे को कारोबार चला रही। लेकिन अब मैं बताऊं आपको दोस्तों क्या इसका नियम है, पढ़ो एक बार आप। अब इसमें क्या है कि व्हील कोलर प्लेटफॉर्म लिमिटेड स्टॉक अप टू इन ईयर 1 प्राइस प्रेडिक्शन इनसाइड अर्निंग डाटा कैलेंडर हाई प्रॉफिट वगैरह, ठीक है, ये प्रॉफिट का रिजल्ट था डेटा यहाँ पे। अब मेरे पास कुछ इसका डेटा है। कंपनी में जो नियम होता है उसका 8% का नियम होता है कि 8% से कम अगर कंपनी करवाएगी महीने में तो निकल जाएगी। तो वैसे आपको पता है ना, यहाँ पे 2 दिन तो हो चुके हैं, 2 मंडे निकल गए हैं, मंडे बाकी कितने 4, 6 मंडे आते हैं, 7 into 4 तो 28, या आप 5 मान लो, 5%, एक महीने में 5% गिरावट। ये एक एवरेज दोस्तों, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि ये बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। इस पे आप सोच सकते हो, सोचो तो विचार करना कि वाकई में सही चल रहा है कंपनी का कामकाज। अब देखो, आपको पता है ना 41 82 या 75 78 के आसपास का मार्केट कैप था सीआर का, सीधा मार्केट कैप कितना हो गया है 4092 का। विचार कर लो आप यहाँ पे, जब कंपनी में लोअर सर्किट लगेगा ना तो ऑलरेडी कंपनी का मार्केट कैप घटेगा। ये बात आपको मैंने पहले बताई थी, आज फिर बोल रहा हूँ, जब कंपनी का लोअर सर्किट लगेगा बैक टू बैक तो मार्केट कैप इंक्रीज होगा यानी घटेगा। ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, याद रखना। मैंने क्या बोला आपको, मेरे पास डेटा है कंपनी का कि वाकई में कंपनी ने क्या रिकवरी करवाई है। लाइफ टाइम देखो, विचार कर लो आप यहाँ पे, कहाँ थी 1 रुपए, उठ के कहाँ गई, देख लो। अब इसको लेके दोस्तों आप पहले यहाँ देखो, सिर्फ मंडे का वॉल्यूम देख लो आप यहाँ पे कितना है 10K का, उससे पहले 10 नवंबर को 123K का, मतलब वॉल्यूम में कहीं ना कहीं कंपनी ने बहुत बड़ी गिरावट करवाई है। उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट है कि कंपनी ने जब रिजल्ट पब्लिश किया था ना उसका अनाउंसमेंट किया न्यूज़पेपर में, उसके बाद कोई अपडेट दिया है नहीं दिया है। ये 12 नवंबर 2025 का Q2 फाइनेंशियल 26 रेवेन्यू 4139 पॉइंट ऐसे वगैरह वगैरह रिजल्ट दिया था, सबको पता है रिजल्ट ठीक है, रिजल्ट एक एवरेज ठीक है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब मेरे पास, मैंने क्या बोला आपको, डेटा है मेरे पास दोस्तों, डेटा मेरे पास पड़ा है इसका। देखो ये बैक टू बैक अपर सर्किट, अब इसका जाऊं मैं तो ये देख लो, देख लो। अब जबकि एक टाइम पे कंपनी ने इतनी रिकवरी करवाई थी, लेकिन आज स्थिति ये बन रही है कि कंपनी माइनस में जाना शुरू हो चुकी है। दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे, जब समय आता है ना तो सब अच्छा होता है, जब समय खराब आता है हर एक निवेशक यही बोलेगा कि अरे यार समय खराब चल रहा है, समय खराब है निकल जाएगा। तो ये उम्मीद मत तोड़ना आपकी, समय खराब है निकल जाएगा, सही बात है। ये देख लो सीढ़ी नुमा चार्ट, देख लो, क्या बोलोगे इसको देख के, देख लो देख लो देख लो, गजब चार्ट बनाया कंपनी ने। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वही सवाल आएगा लास्ट में कि अब क्या होगा। देखो एक बात बोल दूं मैं आपको, यहाँ पे डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कि डरने से क्या फायदा। दोस्तों याद है ना आपको, यहाँ पे डरने से होगा क्या, कुछ नहीं होगा, बस टेंशन लेना है यहाँ पे। देख लो, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, बहुत जल्द कंपनी का समय आ जाएगा। अभी बेसिकली कंपनी ESM स्टेज 2 में चल रही है, याद रखना आप यहाँ पे। ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्विलांस मेजर, इसका अपडेट कंपनी दिया है यहाँ पे। बाकी बहुत ही जल्द कंपनी 2 से 1 में जाएगी और रेगुलर बेस पे कंपनी में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको डरना यहाँ पे नहीं है दोस्तों। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी आप कर देना।